हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी वीडियो बना दिया है। झारखंड के ज्योग्राफी के सीरीज में हमने बहुत टॉपिक को कवर कर लिया है और उसमें हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं, कमीशन लेवल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जेपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। उसके नीचे के जितने भी एग्जाम हैं, जेएसएससी, सीजीएल, चाहे सचिवालय हो, जेएसएससी एसआई हो या फिर जेपीएससी से नीचे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जेटेड हो, बीएड हो, उससे जहाँ पर भी झारखंड की सिलेबस हो, उस सारे टॉपिक इसके अंडर कवर में आ जाएंगे। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हम लोग कौन से टॉपिक को कवर कर चुके थे लास्ट में आपको हम बता दे रहे हो, वो उसका हम लोग प्लेलिस्ट ही बना देंगे जो बाद में देखना चाहते हैं। हमने झारखंड का जंगल प्रबंधन इसको कंप्लीट कर लिया था। इसके 3 वीडियो थे। इससे मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 मार्क्स। और जीव जंतु कार्य से इससे भी मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे भी 8 मार्क्स हो सकते हैं। टोटल इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हमने एमसीक्यू वाला क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और इसको हमने ट्रिक के साथ सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 सेकंड से 2 सेकंड के भीतर आप ट्रिक के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, यही टॉपिक का कुछ पोर्शन इसमें भी आता है। हम लोग का झारखंड का भूगोल में 1947 के बाद झारखंड का जो आर्थिक विकास हुआ है, उसके तहत झारखंड का भूगोल, उसके अंदर में जंगल, नदी, पहाड़ के अंदर में ही कुछ चीज़ें आ जाएंगी उसमें झारखंड का भूगोल में। इसी में हम लोग हम लोग पढ़ेंगे कृषि। इसी टॉपिक के तहत हम लोग पढ़ेंगे। इससे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 × 2 मतलब टोटल 20 मार्क्स। इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन इसमें 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने भी हमारे मैप का सीरीज नहीं देखा, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के मैप का सीरीज देख सकते हैं। वो आपको झारखंड का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पढ़ने 30% कन्वीनियंट बना देगा। आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों की भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर से ज़रूर बोलें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है झारखंड की कृषि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको हमने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। जैसे आपको पता है कि झारखंड झाड़ियों का खंड, ये तो सबको पता ही है। और झारखंड एक पठारों का भी प्रदेश है। झारखंड पठारों का ही प्रदेश है। झारखंड में बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। नॉर्थ छोटा नागपुर का पठार, साउथ छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, इधर में पाट क्षेत्र आते हैं, इधर में राजमहल की पहाड़ियाँ आती है, इधर में पारसनाथ पहाड़ी आती है। मतलब झारखंड ऊबड़ खाबड़ से पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए इसमें खेती योग्य भूमि है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, जिससे वहाँ पर मतलब यहाँ पर कुआं, तालाब, चापाकल का होना आसानी से हो जाता है, लेकिन उतना आसान से भी वहाँ पर पानी के लिए उतना आसानी सुविधा नहीं है। मतलब जल की सुविधा उतनी आसानी से नहीं मिल पाती। अगर हम लोग को जल के लिए अगर हमको कुआं खोदना है तो कुआं खोदना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। चापाकल खोदना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब बोरवेल खोदना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर उन्नत तकनीक से यहाँ पर खेती की जाती है। मतलब थोड़ा सा अगर आपको बोरिंग करना है, पहले के ज़माने में भी झारखंड में कुआं खोदना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पर झारखंड में कृषि करने के लिए थोड़ा सा उन्नत तकनीक का ये किया जाता है, विकास किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर कनाल सिस्टम के लिए मतलब परियोजना के थ्रू से ही पानी का ये किया जाता है आसानी से। यहाँ पर जैसे बिहार और अदर राज्यों में जहाँ पर समतल जगह पर के जैसा खेती करना, यहाँ पर वहाँ झारखंड आसान नहीं है, क्योंकि झारखंड पठारों का प्रदेश है। यहाँ पर बहुत सारे पठार हैं, इसी कारण झारखंड का थोड़ा सा और डिटेल हम देखें। झारखंड का हम लेटेस्ट में तो कृषि योग्य भूमि देखें। हम लोग थोड़ा सा पुराने डिटेल में नहीं जाएंगे। पहले का जो हम लोग 2018 के आसपास में पहले था, लगभग 66% झारखंड की भूमि कृषि योग्य थी, 66% कृषि योग्य भूमि थी। लेकिन लेटेस्ट के आधार पर लगभग 47.69% भूमि कृषि योग्य है। मतलब 38 लाख हेक्टेयर। दोनों डाटा आपको याद रखना है, 30 लाख हेक्टेयर या 47.69%। आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसका 45% याद रखिए, 45% याद रखिए। आपको उस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आप 47 याद रखने जाएंगे आप भूल जाएगा। उसमें से आपको 2 बढ़ाना है, आप उसमें से 2 बढ़ा करके आप अप्रॉक्स डाटा में पहुंच सकते हैं। आप डायरेक्ट 47.69 नहीं याद रख सकते हैं, उतना आसान नहीं है। पहले इसमें झारखंड में कितनी % भूमि थी? 66% कृषि योग्य भूमि थी। अब थोड़ा सा कृषि योग्य भूमि थोड़ा सा घट गई है। अभी कितने कृषि योग्य भूमि? 47.69%।
ये कृषि योग्य भूमि किसके आधार पर है? ये तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर है। आप फिर भी आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कुल भूमि में का कितना परसेंट झारखंड में कृषि होती है? कुल भूमि का टोटल 23% कृषि होती है। कुल भूमि का कितने परसेंट कृषि होती है? 23% कृषि होती है झारखंड में। टोटल झारखंड का अगर हम लोग एरिया देखना चाहते हैं कितना है, अगर 79714 कहीं कहीं पर लिखा रहता है 79716 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये झारखंड का क्षेत्रफल है। ये आपको हर किसी को पता होना चाहिए। इसका कुल भूमि का 23% भाग में कृषि होता है। इसका 23% भूभाग में कृषि होता है और उसमें से शुद्ध भूया क्षेत्र मतलब कृषि भूभाग में से कितना परसेंट क्षेत्र में मतलब हर साल धान नहीं मतलब कितने क्षेत्र में हर साल खेती की जाती है, उसका शुद्ध भूया क्षेत्र कितना है हमारा? 12.77%। ये सारे डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 12.77%। पहला हमने कितना देखा कि कितने परसेंट में, हमने आपको बताया पहले आप 45% याद रखिए, तो आप उसे 45 में से 2 बढ़ा करके याद रखेगा 47। आप 47 से अपने आप याद रखिएगा 47.69 या फिर 47.70 भी याद रखिए। 47.70 उसे अपने आप इसमें आ जाइएगा 47.69। आप एक बार में इस डाटा को नहीं याद रख सकते हैं, आपको बता दे रहे हैं। आपको ट्रिक ही लगाना पड़ेगा। 45 से 47, 47 से 47.70, 47 से 47.69 आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। आप डायरेक्ट 47.69 नहीं याद रख सकते हैं। और उसका शुद्ध बोया क्षेत्र है 12.77 और कृषि योग्य, लेकिन कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट कृषि भाग है? कितना? 23% है, लेकिन कुल भूमि का 23% भाग में कृषि किया जाता है। ये आपको हमने बताया। टोटल झारखंड का कितना एरिया है? 79714। ये भी आपको पता होना चाहिए। और झारखंड के टोटल जनसंख्या की कितना परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्धारित है? 75%। ये पहले इसका डाटा थोड़ा कम था, अभी इसका डाटा फिर से बढ़ गया। ये लेटेस्ट है। ये इसका लेटेस्ट है। ये डाटा 75% है। 2019-20 आप इकोनॉमिक सर्वे में इसको फिर से मैच कर सकते हैं। लगभग 75% पॉपुलेशन झारखंड की किस पर आश्रित है? किस पर आश्रित है? इस पर आश्रित है। हमारी जनसंख्या किस पर आश्रित है? कृषि और कृषि से मतलब कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। 75% जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। तो ये सारे के सारे डाटा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक झारखंड में और एक तरह की कृषि की जाती है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। झारखंड को अगर हम लोग, एक ट्रिक है हमारा, एक हम लोग जानते हैं हम झूम कृषि होती है, जो स्थान से स्थान बदल कर कृषि की जाती है। स्थान से स्थान बदल कर कृषि जाती है। उसको झारखंड में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एक स्थान में के पेड़ और पौधों को काट करके साफ करके यहाँ से एक कुछ समय के लिए खेती किया जाती है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है, अबंडन कर दिया जाता है, फिर दूसरे स्थान में इस कृषि को झारखंड में इस तरह के स्थानीय कृषि को झारखंड में अलग नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग इस ट्रिक से, झारखंड के नाम के ट्रिक से जो के है उससे हम लोग याद रखेंगे क्या कहते हैं इसको? खल्लू कृषि। इस तरह के स्थानीय कृषि को स्थानीय कृषि या फिर इसको स्थानीय कृषि, एक्चुअली इसका नाम है स्थानीय कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? खल्लू कृषि। खल्लू कृषि इसका नाम ही है, खल्लू कृषि। और हमारे झारखंड में शुद्ध भूया क्षेत्र कितना है? 12.77। कितने परसेंट जनसंख्या? 17% जनसंख्या इस पर आश्रित है। और झारखंड में 2 तरह का भूमि है। झारखंड का कृषि भूमि को भी अगर हम लोग देखना चाहें, झारखंड में भी 2 तरह का भूमि है। झारखंड की भूमि को भी 2 तरह की भूमि में बांटा गया। टोटल झारखंड की भूमि को भी 2 तरह की भूमि में बांटा गया है। एक होता है दोन क्षेत्र, एक होता है टाँड़ क्षेत्र। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। टाँड़ क्षेत्र, दोन क्षेत्र और टाँड़ क्षेत्र। हम लोग बोलते हैं ना, किसी में खाने के लिए हम लोग कटोरा जैसा लेते हैं, पेपर का कटोरा हम लोग बोलते हैं ना, दोना। दोना में थोड़ा सा गड्ढा होता है। टाँड़ हम लोग बोलते हैं ना मैदान, और टाँड़ एक मैदान जैसा क्षेत्र। आप इसके मीनिंग पर नहीं जाइए, आपको ट्रिक बताया जा रहा है। दोना क्षेत्र हम लोग उस क्षेत्र को कहते हैं जो थोड़ा सा निचला भाग होता है। मतलब कोई भी एरिया जो थोड़ा सा निचले भाग को हम लोग दोना क्षेत्र कहते हैं। नीचे वाले भूमि को जो दोना क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी आकर जमा हो जाती है। इसमें थोड़ा सा उर्वरता थोड़ा सा इसकी ज़्यादा होती है। उर्वरता
इसकी ज़्यादा होती है, उर्वरता इसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पर कम समय में फसल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उर्वरता ज़्यादा है इसलिए कम समय में यहाँ पर फसल तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? यहाँ पर धान और मोटा अनाज की खेती की जाती है। धान और मोटा अनाज की खेती की जाती है। पहला क्या है इसका? दोना क्षेत्र, दोन क्षेत्र या फिर दोना क्षेत्र, दोनों नाम से भी जान सकते हैं। दोन क्षेत्र, इसकी उर्वरता ज़्यादा होती है। आप ट्रिक से याद रखिएगा, दोना मीन्स गड्ढा, मतलब झारखंड का वैसा क्षेत्र जो थोड़ा सा निचले स्तर का क्षेत्र है, वहाँ पर उसकी उर्वरता ज़्यादा होती है, वहाँ पर कम समय में फसल तैयार हो जाती है। क्योंकि दोना है, गड्ढा है, पहले से आकर के पानी जमा होगा तो कचरा सा जमा होगा, कचरा जमा होगा तो वहाँ की उर्वरता बढ़ जाएगी, उर्वरता बढ़ जाएगी तो कम समय में फसल तैयार हो जाएगा। वहाँ पर धान और मोटा अनाज की खेती की जाती है। इसमें से मोटा अनाज में एक गोड़ा, एक मोटा अनाज है, झारखंड का एक गोड़ा, एक मोटा अनाज का टाइप है, उसकी यहाँ पर खेती की जाती है। एक होता है टाण। टाण सुनने में ऐसे मैदान जैसा लगता है, लेकिन उसके जस्ट विपरीत है। इसको, टाण को हम लोग उच्च भूमि कहते हैं, टाण को हम लोग उच्च भूमि भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में कुआं की सहायता से खेती की जाती है, मतलब थोड़ा सा हेल्प लिया जाता है। इसमें दलहन, तिलहन और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। दलहन, तिलहन और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, दलहन, तिलहन। तो अब इसका डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है, टाण क्षेत्र क्या है, दोन क्षेत्र क्या है, ऊंची भूमि है कौन सी नीची भूमि है। ये बेसिक है। झारखंड के प्रमुख फसलों में क्या क्या है? हमारा धान है, गेहूं है, मक्का है, और ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता है। झारखंड का सबसे प्रमुख फसल हमारा क्या, पहला प्रमुख फसल, उसका हम लोग सबको मोर डिटेल में जाएंगे। सबसे ज़्यादा झारखंड में क्या पाया जाता है वो तो हम लोग आगे भी जाएंगे अभी, लेकिन झारखंड का सबसे प्रमुख फसलों में से धान, गेहूं, मक्का ये सब आ जाता है। शुद्ध बोया, कुल बोया क्षेत्र का झारखंड में बोया क्षेत्र कितना है? 12.77। ये आपको हमने बताया 12.77। और हमने कितना कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट में? 38 लाख हेक्टेयर में 45 से 47, 47 से 47.70, 47 से 47.69। ये आपको हमने ट्रिक बताया था। ये 12.66 शुद्ध बोया क्षेत्र। झारखंड में राज्यों का सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? ये कुआं है। और झारखंड में प्रतिभूमि मतलब क्या है? वैसा क्षेत्र जो जहाँ पर खेती नहीं किया जाता, मतलब इसको खुला छोड़ दिया गया है, जहाँ पर खेती नहीं की जा रही है। यार, जोतों का आकार क्या है प्रति व्यक्ति? मतलब एक आदमी के पास एक जोत, मतलब लैंड, प्रति व्यक्ति लैंड का क्या आकार है जिसके लिए खेती हो रहा है? वो है 1.17 हेक्टेयर। अब वनों का हक क्या था? प्रति व्यक्ति वनों का हेक्टेयर क्या था? 0.08 हेक्टेयर। इसका कितना है? 1.17 हेक्टेयर। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के। उसका झारखंड में जूट की भांति रेशेदार फसल के रूप में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी मतलब इम्पोर्टेंट पूछा जाने का संभावना है। उसके बाद और एक हमारे लिए आ जाता है, झारखंड में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आप लोग, ये रांची में नहीं है, कृषि का कॉलेज है वो रांची में है, लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हजारीबाग में है। यहाँ पर है हजारीबाग। ये नॉर्थ छोटा नागपुर का मुख्यालय भी है हजारीबाग। 1000 बागों का शहर हजारीबाग, बगीचों का शहर हजारीबाग। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें हम लोग आगे में फिर से मोर डिटेल में जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।